आप देख रहे हैं शगुन केसरी। दोस्तों आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं जनपद मुजफ्फरनगर नंगला बुजुर्ग नया गांव के भावी उम्मीदवार एहसान से, जो कि ग्राम प्रधान और गांव के विकास के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं नंगला बुजुर्ग नया गांव के भावी उम्मीदवार एहसान से। मोहम्मद एहसान भाई मैं नगला बुजुर्ग का निवासी हूँ। ये नगला बुजुर्ग नया गांव ये तो मेरा खुद का निर्णय है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी फार्मास्यूटिकल किया है और डी फार्मा भी मैंने किया है। तो देखते हुए गांव के हालात को देखते हुए, जो भी गांव था हमारा नगला बुजुर्ग, वो बहुत ही गंदगी की तरफ था। गांव में कोई विकास नहीं हुआ और विकास को देखते हुए मुझे निर्णय लेना पड़ा। इस निर्णय के तहत देखा मैंने गांव में आके, हम पहले तो बाहर ही रहे गांव से, लेकिन गांव में आके देखा कोई विकास नहीं हो पाया हमारे गांव का। हमारा स्कूल का हालात बड़े ख़राब है। जच्चा बच्चा केंद्र की फ़ाइल भी हमारी सीएमओ के पास में पड़ी हुई है, उसका पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाइटों की कोई सुविधा भी नहीं हुई हमारे गांव के अंदर, जो होनी चाहिए थी। उनको देखते हुए और सड़कें, अपने गांव की नालियाँ, साफ़ सफाई, नाले, जिनकी वजह से आज बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे गांव में हो चुकी है और बीमारियां भी आ रही है। हमारे गांव के बाहर एक नाला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है, जिसकी वजह से हमारा गांव बीमारी की चपेट में लग रहा है। और कोविड-19 अभी गुजरा है, उसे देखते हुए, उससे पहले जो हालात हमारे गांव में चल रहे हैं उन्हें देखते हुए ये निर्णय लेना पड़ा कि नौजवान भाई जो भी है हमारे, वो इस गांव के विकास में अपना योगदान रखें। अगर वे योगदान रखेंगे तो उनका बड़ा सहयोग, बड़ा सम्मान इस गांव के लोग वासी जो भी है वो सब देंगे। हमारी माँ बहनें, हमारे भाई, हमारे यार दोस्त, वो सब इस गांव में अपना योगदान देंगे। और साथ में हमने जो निर्णय लिया है इस गांव के विकास के लिए, वो बहुत ज़रूरी था। और गांव के अंदर छोटे छोटे मसले होते हैं जो थाने में एकदम डायरेक्ट थाने में जाते हैं। ग्राम प्रधान जो बनाया जाता है ना, गांव की जो जिम्मेदारी दी जाती है, वो ग्राम प्रधान को इसलिए दी जाती है कि वो गांव का विकास कर सके। हमारे से पहले बहुत पूर्व प्रधान चले गए, लेकिन हम जब छोटे थे हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में। लेकिन आज देखते हुए मैंने अपने गांव के लिए 16 काम जो चुने हैं, जो मेरे गांव के विकास के लिए होने हैं, वे 16 काम हैं। उनमें जैसे सबसे पहला काम जो है, गांव में कैमरों की सुविधा होनी चाहिए और साफ़ सफाई का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव का जो नाला है वो पक्का होना चाहिए। और हमारे गांव के जिन रास्तों से हम आते हैं उन रास्तों पर गेटों का निर्माण होना चाहिए। जी हाँ, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं। मैं इसीलिए ये न्यूज़ जो आपके थ्रू गांव वालों तक पहुंचाना चाहता हूं, वे कभी भी आके, जो मैं बताऊंगा काम, वे कभी भी आके अगर उसमें से अगर मैंने 80% काम भी करा दिए जो मैं बताऊंगा गांव वालों को, तो मैं अपने आप को इस गांव का बड़ा खुशनसीब इंसान समझूंगा। हाँ, मैं अपने सभी गांव वालों को और अपने क्षेत्र के और अपने ज़िले के और अपने देश के, अपने स्टेट के और अपने देशवासियों को, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरे परिवार की ओर से भी सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष की भी शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की ओर से। आज के जो कम से कम 16 काम हैं, मैं उनमें से कुछ काम मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहला काम जो है, गांव में कैमरों की सुविधा, गेटों का निर्माण और ठंडे पानी के लिए फ्रीज की जो सुविधा होती है वो होने चाहिए। जच्चा बच्चा केंद्र की सुविधा, नाले का निर्माण, साफ़ सफाई, स्कूल की साफ़ सफाई, देख रेख और स्वास्थ्य केंद्र, यानी जच्चा बच्चा केंद्र, जैसे जच्चा बच्चा केंद्र होता है, ठीक है। और पक्के नाले, नालियाँ, सड़कें, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे गांव के विकास की है। और बुजुर्ग और विकलांग और विधवा जो महिलाएं हैं, उनके लिए पेंशन की समुचित देख रेख करना, और जो गरीबी रेखा से नीचे जो हमारे गांव के परिवार है जो वास करते हैं, उनके लिए मकानों की सुविधा उपलब्ध कराना, ये सारे जो काफ़ी करीब जो गांव के विकास में जो होने काम है, ये मैं लोग अपने गांव वालों से
से अगर ये काम मैंने ना कराए गांव के लिए तो जब भी चाहे वे प्रधान पद से इस्तीफा नहीं लें। वो मेरे से इस्तीफा मांग सकते हैं। एक मौका दे, जैसे मैं नौजवान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ईमानदार भी हूँ और शिक्षित भी हूँ, तो वे मुझे एक बार मौका तो दे, तो मैं अपने गांव वालों का शुक्रिया अदा करूँगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस पद के लिए नवाज दिया तो मैं गांव वालों को और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र और उनका बड़ा बड़ा एहसान करम